बड़ी खबर है, एसपी एमपी मोहिबुल्लाह नदवी ने जिहाद का समर्थन किया है। जिहाद पर अरशद मदनी का बयान बिल्कुल ठीक है। आखिर कब तक मुसलमानों को दबाया जाएगा, यह नदवी का कहना है। जुल्म की सीमा खत्म होने पर होगा पलटवार, नदवी ने आगे अपनी बात कही। तो एक बड़ी खबर, एसपी के एमपी यानी कि समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहिबुल्लाह, जो उन्होंने कहा कि जिहाद पर अरशद मदनी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक है, जायज है, और जिहाद के समर्थन में सांसद का यह बयान। लगता है वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला, उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। तो मदनी ने ऐसी क्या बात कह दी? जिहाद के लिए मदनी भड़का रहे हैं, सभी को जिहाद के बारे में बताया। मदनी ये कह रहे हैं, पहला बयान था कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा, दूसरा बयान ये दे दिया कि ये कॉन्सेप्ट सभी धर्मों में है। पहला बयान ये था कि मुसलमान खतरे में है, दूसरा बयान ये देते हैं कि जिहाद जरूरी है। मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है ये कहते हैं, दूसरा बयान देते हैं कि सभी को जिहाद सिखाना चाहिए। तो जिहाद की कौन सी परिभाषा मदनी सिखाना चाहते हैं, इस देश को किस प्रारूप में देखना चाहते हैं, ये समझ से परे है। लेकिन उनके जो समर्थक हैं उनके बयान पर शाबाशी दे रहे हैं, सुनिए। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, सब सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, सब सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, सब सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो रिपब्लिक भारत के सवालों से मदनी ने चुप्पी साध ली जब ये सवाल उनसे पूछे गए। रिपब्लिक भारत ने यही सवाल उनसे पूछा कि किसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिहाद को सिखाने की आप बात क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा है ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जो है जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आपसे स्टेटमेंट, सर आपकी जो भी राय है उसकी बात करना चाह रहे हैं सर। सर आपकी जो राय है, आप कह रहे हैं सर स्कूलों में, एक सेकेंड छोड़ दीजिए। सर आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जो है जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आपसे स्टेटमेंट, सर आपकी जो भी राय है उसकी बात करना चाह रहे हैं सर। सर आपकी जो राय है, आप कह रहे हैं सर स्कूलों में, एक सेकेंड छोड़ दीजिए। तो महमूद मदनी ने जो बातें कही वही सवाल लेकर रिपब्लिक भारत उन तक पहुंचा, लेकिन देखिए किस तरीके से सिर नीचा किया और गाड़ी में बैठ गए। रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा कि जिहाद नफरत का शब्द नहीं है, जिहाद देश के लिए होता है। जो भी जहां रह रहा है उसे देश के लिए जिहाद होता है। मदनी है, उनका कहना है कि स्कूलों के अंदर जिहाद पढ़ाना चाहिए, जरूरी करना चाहिए। जिहाद नफरत का लफ्ज नहीं है, जिहाद देश के लिए होता है। जो भी यहाँ रह रहा है उस देश के लिए जिहाद होता है। जिहाद नफरत का लफ्ज नहीं है, जिहाद को समझिए। आप बिना वजह जिहाद को ऐसा कर देते हो जैसे जिहाद देश के लिए होता है, देश के खिलाफ नहीं होता है। लेकिन गिरिराज उस पर निशाना साध रहे हैं। छोड़िए, इनको पता ही नहीं है तो कैसे निशाना साधे। और बड़ी खबर है, एसपी एमपी मोहिबुल्लाह नदवी ने जिहाद का समर्थन किया है। जिहाद पर अरशद मदनी का बयान बिल्कुल ठीक है। आखिर कब तक मुसलमानों को दबाया जाएगा, यह नदवी का कहना है। जुल्म की सीमा खत्म होने पर होगा पलटवार, नदवी ने आगे अपनी बात कही। तो एक बड़ी खबर, एसपी के एमपी यानी कि समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहिबुल्लाह,
जो उन्होंने कहा कि जिहाद पर अरशद मदनी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक है, जायज है और जिहाद के समर्थन में सांसद का यह बयान। लगता है वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। तो मदनी ने ऐसी क्या बात कह दी? जिहाद के लिए मदनी भड़का रहे हैं, सभी को जिहाद के बारे में बताएं। मदनी ये कह रहे हैं, पहला बयान था कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा, दूसरा बयान ये दे दिया कि एक कॉन्सेप्ट सभी धर्मों में है। पहला बयान ये था कि मुसलमान खतरे में है, दूसरा बयान ये देते हैं कि जिहाद जरूरी है, मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है ये कहते हैं, दूसरा बयान देते हैं कि सभी को जिहाद सिखाना चाहिए। तो जिहाद की कौन सी परिभाषा मदनी सिखाना चाहते हैं, इस देश को किस प्रारूप में देखना चाहते हैं, ये समझ से परे है। लेकिन उनके जो समर्थक हैं उनके बयान पर शाबाशी दे रहे हैं, सुनिए। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, सब सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, सब सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, सब सारे धर्मों में ये चीज मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो रिपब्लिक भारत के सवालों से मदनी ने चुप्पी साध ली जब ये सवाल उनसे पूछे गए। रिपब्लिक भारत ने यही सवाल उनसे पूछा कि किसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिहाद को सिखाने की आप बात क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा है ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सर आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जो है जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आपसे स्टेटमेंट, सर आपकी जो भी राय है उसकी बात करना चाह रहे हैं सर आपकी जो राय है, आप कह रहे हैं सर स्कूलों में। एक सेकेंड छोड़ दीजिए। सर आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जो है जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आप कह रहे हैं सर स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए। सर आपसे स्टेटमेंट, सर आपकी जो भी राय है उसकी बात करना चाह रहे हैं सर आपकी जो राय है, आप कह रहे हैं सर स्कूलों में। एक सेकेंड छोड़ दीजिए। तो महमूद मदनी ने जो बातें कही वही सवाल लेकर रिपब्लिक भारत उन तक पहुंचा, लेकिन देखिए किस तरीके से सिर नीचा किया और गाड़ी में बैठ गए। रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा कि जिहाद नफरत का शब्द नहीं है, जिहाद देश के लिए होता है, जो भी जहां रह रहा है उसे देश के लिए जिहाद होता है। मदनी है, उनका कहना है कि स्कूलों के अंदर जिहाद पढ़ाना चाहिए, जरूरी करना चाहिए। जिहाद नफरत का लफ्ज नहीं है, जिहाद देश के लिए होता है, जो भी यहाँ रह रहा है उस देश के लिए जिहाद होता है। जिहाद नफरत का लफ्ज नहीं है, जिहाद को समझिए। आप बिना वजह जिहाद को ऐसा कर देते हो जैसे जिहाद देश के लिए होता है, देश के खिलाफ नहीं होता है। लेकिन गिरिराज उस पर निशाना साध रहे हैं। छोड़िए, इनको पता ही नहीं है तो कैसे निशाना साधे ना साधे।